हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और हमारा उद्देश्य है कि इस चैनल के माध्यम से आपको एक सटीक मार्गदर्शन किया जाए। और इसके लिए रेगुलरली हम आपको वीडियो बनाते भी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको एकदम सटीक मतलब जेन्युइन मार्गदर्शन के लिए आपको जो किसी भी प्रकार की चीज़ की जरूरत है तो आप प्लीज इसको ज्वाइन जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल पर हमारे जो नोट्स है उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपनी 4 बार लगातार जो प्रीलिम्स की क्वालिफाई हुआ उसके आधार पर मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के अंतर्गत बेसिकली टेस्ट सीरीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इस क्वेश्चन के जवाब को हम करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, इसको आप अंत तक देखें और शेयर जरूर करें। अगर आपको कुछ भी और किसी प्रकार के डाउट से संबंधित क्वेश्चन चाहिए या वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो, तो प्लीज आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि हम उसको एक्सप्लेन करें। क्या हमें टेस्ट सीरीज करनी चाहिए और कितनी टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैं आपसे सबसे पहले कहना चाहूंगा कि देखो, टेस्ट सीरीज हमें देनी चाहिए। इसका आंसर तो ये बिल्कुल सही है कि हमें टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, लेकिन टेस्ट सीरीज कितने दें? तो मेरा ये मानना है कि आप किसी एक कोचिंग के टेस्ट दीजिए। अब वो कोचिंग जितने उस साल के टेस्ट करवाती है, मान लो कोई कोचिंग 30 टेस्ट करवाती है, किसी कोचिंग के 20 होते हैं, किसी कोचिंग के 25 होते हैं, जो भी वो करवाते हैं आपको उतना जरूर करना है। तो जो टेस्ट सीरीज का बेसिकली हमारा ये डाउट्स है, इसमें मैं ये कहूंगा कि एक कोचिंग की जितनी भी टेस्ट सीरीज आपकी बनती है उतना ही आपको देना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि उनका महत्व क्या है वो बताऊंगा, अगले में कैसे सॉल्व करना है वो हम आगे देखेंगे। तो इसके अंतर्गत बेसिकली ये रहता है हमारा कि भाई टेस्ट सीरीज क्यों देनी चाहिए। टेस्ट सीरीज के 3-4 फायदे होते हैं। पहली बात तो देखो, टेस्ट सीरीज देने से पहले क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली सावधानी रखने की, टेस्ट सीरीज के आधार पर आपको नंबरों का मूल्यांकन नहीं करना है कि मेरे नंबर कम आ गए तो आप हतोत्साहित हो जाए, डिस्करेज हो जाए। टेस्ट सीरीज एक प्रैक्टिस के लिए होती है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए होती है। इसलिए केवल नंबर के आधार पर उसको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात, जब भी आप टेस्ट दो, इत्मीनान से उसको देने से पहले तैयारी रिवीजन कर लो, सब्जेक्ट का अच्छे से पढ़ लो और एकदम धैर्य से बैठ करके समय लगा करके अच्छे से देने की पूरी कोशिश करो। बिल्कुल एग्जाम हॉल की तरह, एग्जाम हॉल की तरह एक माहौल बनाओ और अपने घर पे, अपनी लाइब्रेरी में, जहां पर भी आप दे सकते हो दीजिए। जरूर नहीं कि आप ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन लाइए, प्रिंट निकालिए, आप उसको आराम से लिख सकते हो। ओएमआर भरिए, ओएमआर मंगा लीजिए, 10-15 रुपए की ओएमआर आ जाती है। उनकी फोटो कॉपी करवा सकते हैं आराम से, तो आपके पास ओएमआर हो जाएंगे। तो इस तरीके से है, आपको ध्यान रखना है। अब टेस्ट सीरीज मेरा विचार ये है कि आप एक ही कोचिंग की दें, चाहे किसी भी कोचिंग की दें, आप टेस्ट सीरीज एक कोचिंग की ही दें। और उसी के जितने भी टेस्ट होते हैं उतने ही टेस्ट देने की कोशिश करें, उससे ज्यादा नहीं दें। ठीक है ना? वो आपके लिए सबसे बढ़िया फायदेमंद होगा। अब टेस्ट सीरीज क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन हमारा ये था। टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण हमारे लिए इसलिए कि एक तो सबसे पहले जो चीज हमने पढ़ी है वो उसका हम अप्लाइड करना है। हम एप्लीकेशन पार्ट में क्या हम उसको जो चीज पढ़ी है उसको यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैंने और आपने यहाँ पढ़ाई करी है इसलिए नहीं पढ़ी कि हमें ज्ञानी बनना है। हमने इसलिए पढ़ाई करी है कि मुझे एग्जाम में पास होना है बस। तो जो चीज आपने पढ़ी है उसका रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन के साथ आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। इसलिए एक तो टेस्ट सीरीज आपके लिए जरूरी है। सेकंड, टेस्ट सीरीज में आप जो गलतियां करते हैं वो हो सकता है कि उनको एक बार नजर लगा लोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी गलतियां नहीं। तो एग्जामिनेशन हॉल की गलतियों से बचने के लिए हम टेस्ट सीरीज देते हैं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में वो गलतियां नहीं रिपीट हो। इसलिए थर्ड, एक जो माइक्रो मिस्टेक्स हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हो जाती है, उन छोटी छोटी मिस्टेकों से बचने के लिए शब्दों को पढ़ना, रीडिंग पावर बढ़ाना, क्वेश्चन को समझना, हर लाइन को पढ़ना, ये चीज हमें टेस्ट सीरीज सिखा देती है। इसलिए टेस्ट सीरीज देना हमारे लिए जरूरी है। और एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम सॉल्यूशन के लिए उन महत्वपूर्ण चीजों के नोट्स बना सकते हैं जिनको हम किताब में नहीं पढ़ते या नोट्स में नहीं पढ़ते। तो एक नॉलेज शेयरिंग के लिए, एक नॉलेज के लिए, आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए भी टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए टेस्ट देना चाहिए। अब टेस्ट मोस्टली वीकली देना चाहिए। अभी अगर आपके पास समय है तो अभी वीकली दे सकते हो, उसके बाद अगर समय कम रहेगा तो एक वीक में आप 2 दे सकते हो। लेकिन इतना ही आपको देगा तो आपका काम चल जाएगा। इसलिए आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग 2024 में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी प्रकार की एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज किसी भी चीज में हल्का नहीं लेना है, किसी भी स्तर पर शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। इसके लिए आपको बेहतर तरीके से कोई टेस्ट सीरीज और आप जरूर नहीं परचेज कीजिए,
डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए और अपने स्तर पर दे सकते हैं। बिल्कुल डाउट मत रहिए, किसी भी प्रकार की एक टेस्ट दीजिए, किसी भी कोचिंग का, किसी का भी, सब अच्छे करवाते हैं, सब बढ़िया करवाते हैं। दृष्टि का दीजिए, विजन का दीजिए, इंसाइट का दीजिए, जिसको समझना आपको आसान लगता है उसका आपको टेस्ट दीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि आपको टेस्ट कैसे देना, कौन सा देना है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। अगला वीडियो में हम आपको बताएं टेस्ट किस तरीके से देना होता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।